झांसी में देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां सोमवार को सीपी बाजार थाना क्षेत्र के शिवानी होटल तिराहे के पास ट्रक पलटने से क्लीनर की हो गई मौत, जबकि ड्राइवर हो गया घायल। दोनों जमशेदपुर से माल लोड करके जा रहे थे इंदौर। चालक ने बताया कि अचानक पशु के सामने आने से अनियंत्रित होकर पलट गया ट्रक। घायल चालक को इलाज के बाद कर दिया गया डिस्चार्ज। वहीं पुलिस ने 22 वर्षीय क्लीनर अल्ताफ अंसारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। ललितपुर में मधुमक्खियों के हमले में घायल एडीएम नमामि गंगे राजेश श्रीवास्तव की हालत बनी हुई है गंभीर, जिनका झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। डॉक्टरों ने उनके चेहरे से निकाले हैं 500 डंक। वहीं उनके कान में घुसी हुई थी 4 मधुमक्खियां, जिन्हें भी निकाला गया बाहर। उनको आईसीयू में किया गया है एडमिट। वहीं सीडीओ कमलाकांत समेत बाकी अफसरों की हालत में है सुधार। सोमवार सुबह सभी को ललितपुर मेडिकल कॉलेज से दे दी गई छुट्टी। इस घटना को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार से सभी घायलों को उचित उपचार कराने की कही है बात। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इत्र की खुशबू से उड़कर आ गई होंगी मधुमक्खियां, जिन्होंने अधिकारियों पर बोल दिया हमला। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 35 वर्षीय मंगल सिंह का शव मिलने से फैल गई सनसनी, जो रानीपुरा बेलाताल का था निवासी। परिजनों ने बताया कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए 3 दिन पहले घर से निकला था मंगल, जिसके बाद से ही उसका नहीं चल सका था पता। परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी दर्ज। तभी सोमवार सुबह उसका शव मिलने से परिवार में मच गया कोहराम। परिजनों ने जमीनी विवाद में हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी से सामने आया बड़ा हत्याकांड, जहां एक युवक की सर कुचल कर दी गई हत्या। सोमवार सुबह रक्सा थाना क्षेत्र के अठौंधना पुल के पास घर से करीब 300 मीटर की दूरी पर पड़ा मिला 35 वर्षीय शशि अहरवार का शव, जिसके पास ही पड़ी हुई थी सिगरेट की डिब्बी और शराब की बोतलें। आशंका है कि उसके किसी परिचित ने उन्हें पहले पिलाई शराब फिर सर पर पत्थर से हमला कर उतार दिया मौत के घाट। जांच में सामने आया कि मृतक का अपनी पत्नी से चल रहा था झगड़ा, जिस कारण वह दोनों रह रहे थे अलग। पुलिस पहुंची पत्नी के घर तो सास पुलिस को देख दीवार फांदकर हो गई फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन से एक शादी समारोह के दौरान अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां एक दुल्हन ने शादी में आए जेवर देखकर और दूल्हे की संविदा की नौकरी होने पर शादी करने से कर दिया मना। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी पूरी, वर वधू के होने वाले थे फेरे। तभी जेवर चढ़ाने की रस्म के दौरान जब दुल्हन ने देखे अपने जेवर तो वह हो गई नाराज। साथ ही उसने दूल्हे की संविदा नौकरी होने पर भी किया हंगामा और मंडप से उठकर चली गई दुल्हन। काफी देर तक उसको समझाते रहे लड़के पक्ष के लोग, लेकिन वह इस शादी को नहीं हुई तैयार। फिर बिना दुल्हन को लिए ही वापस लौटी बारात। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र का है मामला। दतिया के नेशनल हाईवे 44 पर राजघाट कॉलोनी तिराहे के पास बाइक सवार दंपत्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें महिला की हो गई मौत और पति हो गया घायल। जानकारी के अनुसार ग्राम एरई निवासी राम सिंह अहरवार अपनी 56 वर्षीय पत्नी अहिल्या के साथ शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे झांसी। तभी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में मार दी टक्कर। पुलिस ने घायल राम सिंह को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं अहिल्या के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक चालक की तलाश की शुरू। शिवपुरी जिले के पिछोर थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक अरविंद यादव को एक वायरल वीडियो के आधार पर कर दिया गया निलंबित, जहां उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था सामने, जिसमें एसआई अरविंद यादव एक व्यक्ति से बातचीत के दौरान गाली गलौज और अमर्यादित भाषा का कर रहे थे इस्तेमाल। साथ ही वीडियो में उन्हें एक शिकायती आवेदन में लिपटी नगद राशि लेते और उसे अपने पर्स में रखते हुए भी देखा गया, जिस पर एसपी ने सस्पेंड करते हुए बैठा दी विभागीय जाँच। झांसी में पति से झगड़ा होने के बाद हाईवे पर पड़ी मिली महिला की लाश। मौड़ थाना क्षेत्र के अमरा गांव का है मामला, जहां रहने वाली 25 वर्षीय वर्षा की करीब 6 साल पहले राजकुमार दोहरे से हुई थी शादी। परिजनों का आरोप है कि पति शराब पीकर आए दिन वर्षा से करता था मारपीट। रविवार रात को भी वर्षा के साथ की गई मारपीट, जिसकी उसने अपने मायके वालों को दी थी जानकारी और बहन से कहा था कि जीजा ने रात 12 बजे दबाया है उसका गला। अगर मेरी मौत हो जाए तो पुलिस को सुना देना है रिकॉर्डिंग। इसी बीच रात 1:30 बजे पति ने ससुराल में किया फोन और कहा कि वर्षा का हो गया है एक्सीडेंट। सोमवार सुबह मेडिकल कॉलेज पहुंचे परिजन तो वहां उन्हें मृत अवस्था में मिली वर्षा। परिजनों ने पति पर ही हत्या का लगाया आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। निवाड़ी जिले के जयरौन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरेसर में बीती देर रात पुरानी रंजिश के चलते 2 लोगों पर की गई गोलीबारी, जिसमें रामचरण केवट और विमलेश रजक हो गए घायल। रामचरण की पेट में और विमलेश को कान के पास लगी है गोली, जिन्हें तुरंत ले जाया गया पृथ्वीपुर स्वास्थ्य केंद्र। यहां से हालत गंभीर होने पर दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। गांव के ही सुखराम रजक, जगदीश रजक और कुछ अन्य लोगों पर लगा है गोलीबारी का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी के सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंगलपुरा के लोग गुहार लगाने पहुंचे नगर आयुक्त के पास, जहां उन्होंने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोसी ने नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने की नियत से नाली पर भी दीवार कर ली है खड़ी, जिससे उनका दरवाजा हो गया है बंद और वह बाहर निकलने के लिए इधर उधर से कर रहे हैं जुगाड़। शिकायत कर अधिकारियों ने 2 घंटे में कार्यवाही करने का पीड़ितों को दिलाया भरोसा। देश का
जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। ललितपुर के तालबेहट थाना क्षेत्र में पड़ोसी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जहां शुक्रवार रात की यह घटना जब ग्राम बमौरीसर में अपने घर के बाहर बैठा हुआ था 35 वर्षीय संतोष रायकवार, तभी नशे में धुत होकर आया उसका पड़ोसी परीक्षित और उसके साथ करने लगा गाली गलौज। जब संतोष ने इसका किया विरोध तो परीक्षित ने संतोष पर लाठी डंडों से बोल दिया हमला, जिसे घायल अवस्था में ले जाया गया अस्पताल। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया जेल। जालौन जिले के माधोगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक शर्मनाक घटना आई सामने, जहां इलाज कराने पहुंचे पत्रकार के साथ डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों ने बेरहमी से कर दी मारपीट, जिसमें वह गंभीर रूप से हो गया घायल। जानकारी के अनुसार राजेंद्र नगर निवासी स्थानीय पत्रकार कुलदीप जाटव अपने पिता के साथ इलाज कराने पहुंचे थे माधोगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ अस्पताल में मौजूद डॉक्टर हरिशरण प्रजापति अपने कक्ष में चला रहे थे मोबाइल, जिस पर युवक ने इलाज करने की कही बात तो डॉक्टर साहब को आ गया गुस्सा और उन्होंने कर्मचारी, सिक्योरिटी गार्ड व अन्य स्टाफ के साथ मिलकर कुलदीप की कर दी पिटाई। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की शुरू। महोबा की साइबर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां साइबर फ्रॉड का शिकार हुए पीड़ितों को राहत पहुंचाते हुए 9 दिनों में 6 लोगों के 11.5 लाख रुपए लौटाए गए वापस। साइबर थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप सिंह की टेक्निकल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड खातों को किया फ्रीज। इसके बाद पेमेंट गेटवे और बैंक अधिकारियों के सहयोग से धनराशि की रिकवरी, जिस पर खिल उठे पीड़ितों के चेहरे और उन्होंने साइबर पुलिस का जताया आभार। झांसी में नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव की हो चुकी है घोषणा। अगले सप्ताह 2 जून को होंगे चुनाव, जिसके लिए दावेदारों में घमासान हो गया है तेज। नेताओं के चक्कर काटने लगे हैं लोग। 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके 6 सदस्यों को कार्यकारिणी से किया जाएगा बाहर, जिसमें भाजपा के सबसे ज्यादा 4 सदस्य हैं शामिल। इसलिए सबसे ज्यादा भाजपा में मच गई है खींचतान। वहीं अपनी पूरी ताकत झोंकने में लग गई है विपक्षी पार्टियां। झांसी के मऊरानीपुर में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी का देखने को मिला कहर, जहां मऊरानीपुर टीकमगढ़ हाईवे पर सड़क किनारे बने प्रतीक्षालय में जा घुसी एक तेज रफ्तार में दौड़ रही स्कॉर्पियो गाड़ी, जिससे प्रतीक्षालय बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। वहीं स्कॉर्पियो को भी पहुंचा है नुकसान, जबकि गाड़ी में सवार 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ओछा गेट बाहर एक घर के बाहर शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज कर रहे थे कुछ दबंग, जिसका परिवार के लोगों ने किया विरोध तो दबंगों ने उस परिवार पर बोल दिया हमला और आदमी व महिलाओं के साथ बीच सड़क पर ही पटक कर की मारपीट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश की शुरू। झांसी में शनि जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माधव बेड़िया सरकार मंदिर पर भव्य शोभा यात्रा एवं भंडारे का किया जा रहा है आयोजन। इस संबंध में संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें पिल्ली महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि माधव बेड़िया मंदिर जनपद का है सबसे प्राचीन शनि मंदिर, जिनका परिवार 7 पीढ़ियों से शनि मंदिर में अपनी सेवाएं करता आ रहा है प्रदान। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने बताया कि 28 मई को शाम 4 बजे निकाली जाएगी शनिदेव की शोभा यात्रा। 29 और 30 मई को मंदिर प्रांगण में ही LED पर कथा का किया जाएगा लाइव प्रसारण एवं 31 मई को मंदिर परिसर में ही विशाल भंडारे का होगा आयोजन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे भक्तगण।